हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? एक बहुत अच्छी न्यूज़ और यूं समझ लो कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तुम लोगों के लिए है। अच्छा, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपी के हैं? आई होप कुछ बच्चे ज़रूर होंगे, बट फिर भी जब मैं कभी गूगल पर जाओ और गूगल पर सर्च करो कि ऑल इंडिया टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस या फिर टॉप 5 मेडिकल कॉलेज, तो भाई मैमसी, एम्स, वीएमएमसी तो आते ही आते हैं, बट तुम हमेशा पाओगे कि उस टॉप 10 और टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम आता है। पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अब इसका नाम बच्चों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। एंड गेस करो, एक पर्सन जिसने वो टॉप 5 मेडिकल कॉलेज को क्रैक किया है नीट के थ्रू, बिल्कुल लेटेस्ट नीट 2020, और वो तुमको गाइड करे, है ना? तो ये सारी चीजों का सिलसिला चलाने के लिए हम लोगों के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन, और मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जान रहा हूं। तो हमारे साथ में है प्रणव सर। और प्रणव सर अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, नीट अकेडमी पर बच्चों, अब से तुम लोगों को पैरेलल में मेरे साथ में ही बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। एंड सबसे ज्यादा बेहतर चीज ये होगी, यार किसी ने खुद क्रैक किया है और एकदम लेटेस्ट क्रैक किया है, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, कुछ तो बात रही होगी और वो चीज तुम्हारे तक बिल्कुल डिलीवर होगी। तो एक बार सारे बच्चे वेलकम करेंगे। और प्रणव सर, वेलकम आपका नीट अकेडमी चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं दो तीन चीजें प्रणव आपसे पूछना चाहता हूं कि बेसिकली नीट 2020 जो कि, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि 2021 में जो बच्चे नीट एग्जाम देंगे उनका जो यस मेंटल सर। सिनेरियो है, कोरोना, है ना, घर पर ही बैठना और ऑनलाइन एजुकेशन, वही सेम सिचुएशन तो लास्ट ईयर भी थी जब हमने अपना नीट क्रैक किया था, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। वो मुझे आप सारी चीजें बताओ ताकि वो बच्चों तक कन्वे भी हो पाए कि उस प्रेशर को भी हैंडल करना है कि हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उस चीज को अरेंज भी करना है कि हम किसी ना किसी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकें और बैलेंस कर लें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हर चीज को प्रॉपरली बैलेंस कर लें। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बार वाले बच्चों के लिए, और हम इस नीट एकेडमी पर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रणव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो टू एवरीवन। एंड सर ने वैसे तो बहुत कुछ बता दिया है, बट टुडे आई विल बी टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं यहाँ पर जो है आई विल बी टीचिंग एवरीवन हेयर अन अकेडमी पे फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी फॉर नीट यूजी। और मैं अपने बारे में, वैसे सर ने जैसे मैंने बोला बता दिया है, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। माय नेम इज प्रणव शांकिदर एंड करेंटली मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और मैंने नीट 2020 क्रैक किया है विद 660 आउट ऑफ 720 मार्क्स। एंड मेरे हिसाब से जो सर ने अभी पूछा कि क्या कोरोना की सिचुएशंस थी, क्या सब था और उस दौरान कैसे मैनेज करा मैंने, तो आई थिंक वो टाइम बहुत ही ज्यादा आई वुड से टेंशन होती थी। कई बार नींद नहीं आती थी कि कब एग्जाम होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कैसे होगा, मेरा एक साल फिर ना बर्बाद चला जाए। तो इट वाज अ वेरी chaotic सिचुएशन, बट आई मैनेज। मैंने अपने आप को व्हाट आई थिंक माय बेस्ट थिंग अबाउट मी वाज, मैंने अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी, मैंने अपना रोज की पढ़ाई नहीं तोड़ी। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक लर्नर को जो पिकअप करना चाहिए। अब प्रणव मुझे बताना कि मोटिवेट कैसे रखें इस पूरे ड्यूरेशन में जब कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है और कोई है नहीं आसपास में, एन अकेडमी पर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, सेल्फ मोटिवेट यस सर। कैसे रखें अपने आप सर सेल्फ मोटिवेट के लिए आई थिंक बेस्ट चीज यही है कि आपको एक विजन दिखना चाहिए। ऐसे मुझे विजन दिखता था अपने ड्रीम कॉलेज का। को? वो चीज है जो आपको सुबह जल्दी उठाएगी भी, वही चीज है जो आपको रिवीजन में भी हेल्प कराएगी, वही चीज है जो आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाएगी, वही चीज है जो आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगी। इट विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। यस। अच्छा, दूसरी चीज कि हम रिवीजन कितनी बार, जैसे बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं, बायोलॉजी को कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, एक अपना ओपिनियन बता, कितनी बार सर रिवीजन मेरे पढ़ हिसाब सकते से हैं? रिवीजन की कोई लिमिट ही नहीं है। आप 100 बार करें, 200 बार करें, इट्स ऑलवेज लाइक एट पार, मतलब बेस्ट से बेस्ट होता है। तो दैट इज द थिंग आई वुड से कि रिवीजन की कोई लिमिट नहीं है। रिवीजन बेस्ट है जितना आप मैक्सिमम कर सकें उस चीज को।
अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टाइमिंग को मैनेज कैसे करें? लाइक कितना टाइम किस पर दें तो हमारा काम अच्छा हो जाए, एक उस बच्चे के लिए जो अब रिवीजन करना चाहता है पूरी तरीके से, जबकि हमारे पास लगभग सर 40 दिन बचे हैं या 1.5 महीने बचे हैं। सर मेरे हिसाब से बेस्ट थिंग क्या रहेगी कि हमको अभी सबसे ज्यादा कवर करना है कि हम तीनों चीजें अच्छे से कर पाएं। हम्म। बायोलॉजी ऑब्वियसली वो ज्यादा मार्क्स की नीट में आती है, बट ऐसा नहीं है कि हम केवल बायोलॉजी पढ़ते ही रह जाएं। हम्म। कई लोग ऐसे कहते हैं ज्यादा बायोलॉजी पढ़ी, ऐसा भी नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा, बल्कि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बट हम्म। आई वोंट से कि हर चीज इक्वली अमाउंट में करनी है, तभी नीट निकलेगा। जरा सी भी कमी हुई किसी भी सब्जेक्ट में, इट विल बी हार्मिंग यू। तो मेरा ये मानना है कि अभी जैसे 40 दिन बचे हैं, तो एटलीस्ट अ स्टूडेंट वुड बी स्टडिंग 10 to 12 आवर्स पर डे। मेरे हिसाब से ये शेड्यूल रोज का होना चाहिए। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 4 आवर्स पर सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 आवर्स, 3 आवर्स रिविजन एंड 1 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। दैट हम्म। इज द बेस्ट थिंग आई थिंक फॉर नीट। एक एक ये तो एक स्ट्रेटजी की बात हुई। पहली बार जब रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग रही प्रणव? लाइक कि रैंक मेरी आ गई है, 660 मार्क्स आ चुके हैं, क्या फीलिंग रही? सर सबसे पहले तो जब नीट का पेपर देकर आया था, तो वो ऐसा था कि कई बार आपको इधर उधर से कुछ आंसर कीज मिल जाती हैं। दैट इज हाँ। नॉट द ऑफिशियल आंसर की, बट आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो आई वॉज हैविंग एन आइडिया, बट हम्म। फिर भी रिजल्ट इज समथिंग जो आपको हमेशा, इट विल कीप यू ऑन टॉप ऑफ योर नर्व्स। तो वही चीज थी मेरे साथ भी हम्म। कि जैसे ही रिजल्ट आता है, और उस दिन ऐसा हुआ था लाइक 3-4 आवर्स का डिले हो रहा था, वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी, बहुत कुछ हुआ था। तो हम याद 4 है बजे से मुझे। मैं और पापा लगे हुए थे, कुछ मेरा 8:30-9 बजे खुला था। हम्म। तो सर जैसे ही खुला था, मतलब फिर एक और हाइप क्रिएट हो गया था कि इतने मार्क्स पे पता नहीं कितनी रैंक आया वो सिंगिंग, पता नहीं मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा कि नहीं। बट हम्म। आई वाज ऑलमोस्ट नोइंग माय मार्क्स। मैंने बस रैंक वाले कॉलम को देखा एंड आई सेड ओके, इट्स डन, इट्स फाइनली डन। अच्छा, फिर अपन काउंसलिंग में डायरेक्ट हमें केजीएमसी ही हमने ली। केजीएमसी हमारी फर्स्ट चॉइस थी। Yes, sir. KGMC was my first choice, and directly in the first फर्स्ट round प्राइज मिलना I बच्चों got it. अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन वाली चीज होती है। जो आपने चाहा वो पा लिया, और इसके लिए एक बहुत बहुत ज्यादा वाली मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है इस सारे प्रोसेस में जो किसी ने बिल्कुल रिसेंटली अभी फील किया है, वो सारा नॉलेज, ज्ञान जो कह लो, वो सब कुछ तुम लोगों को मिलने वाला है इस चैनल पर। और इनफैक्ट तुम लोगों को एक अच्छी चीज बताऊं, हम लोग एक बढ़िया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं प्रॉपरली, जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, और वो बच्चे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है उनके लिए भी, ताकि ये सारा एक्सपीरियंस प्रणव का भी और हमारी पूरी टीम का एक यहाँ पर मिल पाए। प्रणव, हम यहाँ पर किस तरह से, क्या प्लान है यहाँ पर कि बच्चों को वो सारी चीजें मिल जाए यहाँ पर पढ़ाने के लिए? सर सर मेरे हिसाब से हम लोग का, जैसे भी हमने डिस्कस भी किया है, प्लान हम्म। ये रहेगा कि हर चीज कवर हो। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ छूट रहा हो। बच्चा हम्म। हमारे चैनल पे आ रहा है, होलसम प्रिपरेशन करके जा रहा है, वो टेस्ट भी लगा रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहा है, वो थ्योरी भी पढ़ रहा है, वो डाउट्स भी देख रहा है। तो वो हम्म। होलसम प्रिपरेशन हो। और सेकेंड थिंग जो कि मैं अपनी तरफ समझता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ कि तैयारी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान क्या चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप जो बच्चा फेस करता है उसको हम्म। ओवरकम करने के तरीके, या कई बार आप ना ओवरकम कर पाए, ऐसा भी होता है, तो उसे डिमोटिवेट ना होने के तरीके, वो हम अच्छे से बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रहेगा हमारे सब सारे बच्चों के लिए, लेकिन इसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो बच्चों, सारे बच्चों से, अपने फ्रेंड से बोलो कि हम एक नया बैच, एक नया लॉन्च करने जा रहे हैं, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर, नीट एकेडमी चैनल पर। लेकिन उस सब में पार्टिसिपेशन तुम लोगों का चाहिए। एक क्वेश्चन, बस एक दो क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों के क्वेश्चन, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, मुझे ऑलरेडी यस सर, पढ़ाते हुए यस 8 साल हो गए। यस। बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर, जो एनसीईआरटी है, क्या सिर्फ वो सफिशिएंट है नीट के लिए? सिर्फ एनसीईआरटी? सर ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और 1 साल पहले तक मेरे दिमाग में भी बहुत चलता रहता था कि नीट में क्या केवल एनसीईआरटी बहुत आएगी। कंफ्यूज तो होते हैं मैं बच्चे, कंफ्यूज कहूंगा, हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो हम्म। मैं कहूंगा कि जैसे मेरे एक टीचर थे, मैं आई वोंट टेक द नेम, बट वो कहते थे 100 नंबर का सपोज पेपर है, हम्म। और 95 नंबर एक किताब से आ रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी से आ रहे हैं। हम्म। तो पहले 95 को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 5% इधर उधर का भी आए,
तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं ये नहीं कहता 100% पेपर एनसीईआरटी से आता है, बट हाँ मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि 90 to 95% एनसीईआरटी से ही आता है। और वो जो 5% है वो विद इन योर प्रिपरेशन आप काफी पेपर लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, वो इनकलकेट होता जाता है, तो यू विल रीच टू एफिशिएंसी ऑफ 95-98% वेरी इजीली। ज्यादा इधर उधर भागने में नुकसान ही होता है। 330 किसी के आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं, बाकी वो फिजिक्स केमिस्ट्री पर मेहनत करे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 360 yes में sir. बच्चे पगला जाते हैं, सीधे शब्दों में बोला, है ना, कि yes, जी अब तो हमको 360 इसी में लाने हैं, बाकी को ऐसी की तैसी करते हैं। तो ये नहीं करना है, बेसिक फंडा ये। और yes, हालांकि पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हुए तो कोई फर्क मुझे नहीं लगता बहुत पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही मैं कह रहा था। yes, एक एनसीईआरटी पढ़ने वाला बच्चा लाइक टॉप रैंक भी ला सकता है, टॉप 10 में भी आ सकता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बिल्कुल चीज सर। नहीं है। तो चीजों को सम अप करते हैं, बट ये चीज है फाइनली कुछ ऐसी चीज जो बच्चे जानना चाहें प्रणव आपसे, और कुछ सीख पाए, कुछ ऐसा चीज आप बोलो इनको, बच्चों को बताओ, और फिर हम लोग इस चीज को एक बार सम अप करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे हिसाब से जो मैं समझता था कि लर्नर्स को पिक करना चाहिए, वो ये चीज़ है आपकी डेडिकेशन। कई लोग ऐसे होते हैं जो हम आज देर रात तक पढ़ेंगे, कॉफ़ी तैयार करके बैठे हैं, पूरा सामान रेडी कर लिया है, मम्मी को बता दिया है डिस्टर्ब मत करना, रात भर पढ़ने वाला हूँ, और 1 घंटे बाद वो सो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि रात भर पढ़ना ही पढ़ना है। जो आपके लिए बेस्ट टाइम हो उसमें पढ़ो, मोटिवेटेड रहो। पढ़ाई को इतना बड़ा मत बना लो, वेरी इजीली नीट क्रैक होता है। बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी वो नहीं टूटनी चाहिए। फोन वोन की बात रही, मैं भी फोन चलाता था, ऐसी बात नहीं है आई वाज, मतलब लोग कहते संन्यास ले लो तभी नीट निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा हाँ एक एक मैं समझ सकता हूँ कि मेरा एक अच्छा पॉइंट था कि मैं पहले अपना कुछ 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लेता था, जो मैंने एक दिन पहले की सोच रखी थी, उसके बाद मैं अपना फोन यूज करता था। और सेकेंड थिंग, मैं हमेशा एक क्या इनकलकेट करता था अपने अंदर, कि रात में सोते टाइम मुझे पता है मुझे अगले दिन पूरा क्या पढ़ना है। वो माइंड मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना यू विल वेस्ट 2-3 आवर्स, खासकर इस टाइम पे जो आखिरी 40 डेज बचे हैं। यू हैव टू नो कि कल मुझे क्या 12 घंटे पढ़ना है। तो दिस थिंग लर्नर्स कुड पिक अप। भाई देखो, तुम लोगों को सारी चीजें प्रणव सर ने बता दी हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी बेसिक चीजें हैं। नीट का एग्जाम सिर्फ तुम्हारे सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, ये लाइफ को जीने का तरीका है, और ये जीने का तरीका अगर सीख गए तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा, लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो मिलते हैं कि बहुत जल्द एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं हम लोग, है ना, साथ में, और कुछ बड़ी चीजें स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट वो सारे एक्सपीरियंस प्रणव आपको निकाल कर देंगे ही देंगे। एंड द बेस्ट थिंग कि इसमें शुरुआत से हम लोग करेंगे, कुछ भी बीच से नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है, और कंप्लीट करेंगे शुरुआत से, पहली चीज, और दूसरा कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इन सब चीजों के साथ में आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, प्रणव सर की अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरी भी मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल आपको ऑलरेडी पता ही है। तो उस प्रोफाइल पर जाकर प्रणव सर की जो भी क्लासेस हैं वो भी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी बच्चों आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इनको गुड नाइट किया जाए प्रणव सर फिर। यस सर, ठीक गुड है, नाइट ऑल द लर्नर्स। गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर।